बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया मैं उसे ढूंढूं। ये जुमला मैं किसी एक्टर के बारे में नहीं कह रहा, किसी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं कह रहा, ना ही मैं ये आमिर खान के लिए बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद के लिए। मेरी स्क्रीन पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो घूम रही है, ये बंदा जो बैठा हुआ है बेंच के साथ, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, पाकिस्तानी टीम का लीडिंग क्रिकेटर है। और पाकिस्तानी टीम को ये उस वक्त काम आता था, उस वक्त पाकिस्तानी टीम को ये लीड किया करता था और पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग की कमान को संभालता था, जब डेल स्टेन, लासिथ मलिंगा, मॉर्ने मॉर्कल, जहीर खान, मिचेल स्टार, ब्रेटली और इस जैसे बॉलर्स हुआ करते थे। आज इसी सितारे के बारे में बात करेंगे और तमाम रीजंस आपके सामने रखेंगे कि ये सितारा आजकल कहाँ गायब है। अहमद शहजाद को क्यों साइडलाइन कर दिया गया है, अहमद शहजाद क्यों क्रिकेट में वापस नहीं आ रहे और उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा, और वो कौन है इसके पीछे जो अहमद शहजाद को रोक रहे हैं क्रिकेट में आने से। किन की बुनियाद की वजह से, किन लोगों की वजूहात से अहमद शहजाद आज क्रिकेट से बाहर है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और फेसबुक पे एक और ऑप्शन भी होता है शेयर करने का, वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। वो कौन था जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी स्कोर की? वो कौन था जिसने इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड में जाके सेंचुरी स्कोर की? और वो कौन था जब वो न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पाँव रखता है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ग्राउंड में एंटर होता है, T20 मैच होता है और वहाँ पे वो T20 मैच में भी सेंचुरी दाग देता है? वो अहमद शहजाद था नाज़रीन। अहमद शहजाद पाकिस्तानी टीम के वो ब्रांड थे, वो प्लेयर थे जिनके पास ये रिकॉर्ड आज तक है और ये रिकॉर्ड ता हयात उनके पास रहेगा कि वो पाकिस्तान के पहले प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स ODI, टेस्ट एंड T20 में सेंचुरी स्कोर की। अहमद शहजाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर हैं, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर कहते थे उस टाइम। अहमद शहजाद का कंपैरिजन उस टाइम विराट कोहली, संगकारा और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ किया जाता। अहमद शहजाद की उस टाइम की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें तो बहुत आउट क्लास थी। यही नहीं, वो बैटिंग में भी आउट क्लास नहीं थे, बल्कि उनकी जो फील्डिंग थी, उन्होंने पाकिस्तानी फील्डिंग को एक नया रंग दिया। पाकिस्तान टीम की वो फील्डिंग, जब यूनिस खान कैच ड्रॉप किया करते थे, जब कामरान अकमल से एक मैच में 3-3 कैच ड्रॉप होते थे, जब शाहिद अफरीदी से कैच ड्रॉप होता था, जब मिसबा उल हक से कैच ड्रॉप होता था, जब राहत अली से कैच ड्रॉप होता था, जब पाकिस्तानी टीम के शुएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर, उनसे फील्डिंग नहीं हो पाती थी, तो अहमद शहजाद वो फील्डर होते थे जो पॉइंट पे खड़े होकर बॉल को गुजरने नहीं देते थे। ये वो फील्डर थे। आउटस्टैंडिंग किस्म की फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग और आउटस्टैंडिंग किस्म के एक बहुत ही हम्बल किस्म की पर्सनैलिटी और इंसान। अहमद शहजाद आजकल कहाँ पे हैं? अहमद शहजाद को क्यों बाहर किया गया है? वो कौन अवामिल हैं? वो कौन से ऐसे लोग हैं और जिन्होंने अहमद शहजाद को क्रिकेट से बाहर किया हुआ है? आगे वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ अहमद शहजाद के साथ कि जब शाहिद अफरीदी 2016 में कप्तान थे, इससे पहले अहमद शहजाद की पीक चल रही थी। अहमद शहजाद ने शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में क्रिकेट को बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने उस टेन्योर में बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर वो क्रिकेट में रहे। हाँ, उनकी ये वजह थी कि वो सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही पोस्टें किया करते थे, वो सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे और सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी चर्चा हुआ करती थी अफरीदी के साथ। लेकिन वो जब ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड में भी उनकी वैसी परफॉर्मेंस होती थी और ग्राउंड में भी वो आउट क्लास हुआ करते थे। अहमद शहजाद पाकिस्तानी टीम के वो प्लेयर हैं जिन्होंने 85 ODIs खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल, जिसमें उनकी एवरेज 32 की है। उनके स्कोर जो है 2759 है, जिसमें उनकी 7 सेंचुरीज़ हैं, 14 हाफ सेंचुरीज़ हैं और 30+ जो स्कोर है वो 49 है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस कैसी थी। इसके अलावा T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी। इसके अलावा टेस्ट में भी उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे थे। लेकिन अहमद शहजाद आजकल कहाँ गायब है? वो प्लेयर जिसका कंपैरिजन विराट कोहली और जो रूट, स्टीव स्मिथ और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ किया जाता था, वो आजकल क्यों गायब है मंजर आम से? तो वो इसलिए गायब हैं क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट में ये रिवायत चली आ रही होती है कि जैसे ही पाकिस्तान में रजीम चेंज होती है, पाकिस्तानी क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जब कोचेज़, डायरेक्टर्स और PCB के इवन चेयरमैन भी चेंज होते हैं तो ओवरऑल पूरा सेटअप चेंज होता है। वो अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ी लेके आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के चीफ सेलेक्टर लेके आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट लेके आते हैं ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें,
अपने अंडर लोगों को रखें और क्रिकेट को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं, ना कि शायकीन के मुताबिक, जो कि उनके मैचेस बड़े दिल से देखते हैं और जब वो हारते हैं तो उनको दिल से तकलीफ होती है और वो टीम को बैक करते हैं। ये उन लोगों के दिल दुखाते हैं। अहमद शहजाद के साथ भी कुछ यही हुआ। अफरीदी जब टीम में हुआ करते थे और मिर्ज़ा उल हक की कैप्टनसी हुआ करती थी तो उस टाइम टीम में ग्रुपिंग हुआ करती थी। एक मिसबा ग्रुप हुआ करता था, एक शाहिद अफरीदी ग्रुप हुआ करता था। शाहिद अफरीदी ग्रुप में उमर अकमल, मोहम्मद हफीज़, अहमद शहजाद और इस किस्म के कुछ प्लेयर्स हुआ करते थे, उमर गुल, और मिर्ज़ा उल हक का एक अलग से ग्रुप था। उस वक्त पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आप देख लेंगे क्या हुआ करती थी। पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे जैसी टीमों से भी हार जाती थी। इंडिया से हमने 2011 में एक जीता जिताया मैच हारा सेमीफाइनल, क्योंकि उस वक्त शुएब अख्तर को नहीं खिलाया गया था और मैच फिक्स किया गया था। तो ऐसी जो चीज़ें थी वो उस वक्त टीम में चलती थी। लेकिन अहमद शहजाद को क्यों बाहर किया गया? अहमद शहजाद की बात करते हैं कि अहमद शहजाद को क्यों बाहर रखा गया है। और आजकल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अहमद शहजाद को इवन PSL में भी नहीं खेलने दिया जा रहा। अहमद शहजाद को PSL में क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा? वो इसलिए नहीं खेलने दिया जा रहा क्योंकि मिसबा उल हक और वकार यूनिस उनके अगेंस्ट हैं। उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। वो मीडिया पे आके बात करते हैं, वो खुली बात करते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और जो सच होता है वो सच को मीडिया में बताते हैं। और उनको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि उन्होंने जी मुकद्दस गाय जो है मिसबा उल हक और हमारे वकार यूनिस, उनके अगेंस्ट बातें कर दी हैं जी। उनको इवन अब PSL में भी नहीं चुना जा रहा। टीम तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये एक ज़्यादती कर रहे हैं प्लेयर के साथ। एक ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इसे देखा तो मैं बहुत हर्ट हो गया। इट वाज इट हर्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि उस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े इंटरनेशनल मैदानों में जाता था और पाकिस्तानी टीम की जीनत हुआ करता था। आज वो एक नॉर्मल से किसी गाँव के ग्राउंड में बैठ के और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। It was kind of a hurting thing for all of us, for all the fan of Ahmad Shahzad, for all the cricketing fans, for all the fans who support Pakistani cricket. ये उनके लिए बहुत ही एक हर्टिंग मोमेंट है कि आप एक ऐसे बड़े प्लेयर के साथ एक ऐसी ज़्यादती कर रहे हैं। अहमद शहजाद के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जी। अहमद शहजाद के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। अहमद शहजाद को टीम से बाहर कर दिया और टीम से बाहर करने के बाद उनको PSL खेलने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये आप प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। उनके साथ एक क्रूशल बिहेवियर, एक क्रूअल बिहेवियर और उनके साथ एक सौतेलापन आप शो कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से एक खिलाड़ी का फ्यूचर दबा हुआ है। एक खिलाड़ी आजकल मैदानों की जीनत नहीं बन रहा। वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके जाना था, उस खिलाड़ी को आपने ज़ाया कर दिया। एक वेस्टेड टैलेंट है वो, लेकिन फिर भी अभी तक उनके पास इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अहमद शहजाद की ये जो पिक्चर मेरे सामने से गुजरी तो सीरियसली मैं बहुत हर्ट हुआ। मैंने समझा इस पर वीडियो बना दें और मैंने कहा आपके सामने ये बात रख दें। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।